हाय एवरीवन, आज हम समझने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है ना। सो ट्रेडिंग के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर फाउंडेशन है और इसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट कर पाएंगे कि आप बायर्स हैं कि सेलर हैं, आज आप क्या करना चाहते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर फाउंडेशन, इसके बाद आता है कि ट्रेंड क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर्स है ना, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये सब बाद में आता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट स्ट्रक्चर। तो आइए समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। जो मार्केट स्ट्रक्चर है बेसिकली 4 तरह के स्टेजेस होती हैं इसके अंदर, है ना। हम 1 बाय 1 समझते हैं और इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल हम चार्ट पर देखेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है उसको बोला जाता है एक्यूमुलेशन। ठीक है। दूसरी जो स्टेज होती है एक्यूमुलेशन के बाद वो होती है एडवांसिंग। तीसरी जो स्टेज होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन। और चौथी जो स्टेज होती है वो होती है हमारी डिक्लाइनिंग। और ये सर्कल ऐसे चलता है ना। एक्यूमुलेशन से हम आते हैं एडवांसिंग में, एडवांसिंग से हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन से हम आते हैं डिक्लाइनिंग में, फिर इस तरीके से ये घूमता रहता है। तो अब होता क्या है, हम इसको 1 बाय 1 समझते हैं। ठीक है ना। जो पहली स्टेज है वो है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन के अंदर क्या होता है, प्राइजेस हायर हाई बनाती रहती है, एक इक्वल लेवल्स बनाती है। यानी जो एक्यूमुलेशन फेज है, जो पहली स्टेज है हमारी, उसके अंदर प्राइजेस क्या करती है, इक्वल हाई एंड इक्वल लो का फॉर्मेशन करती है। इक्वल हाई बनता है और इक्वल ही लो बनता है। यानी एक रेंज के अंदर बाजार आ जाता है और यहीं पर बहुत लंबे समय तक रुकता है। इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन। चार्ट पे इसको बेहतर ढंग से समझेंगे, पूरा वीडियो आप देखिएगा आपको समझ में आएगा। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, एक्यूमुलेट किया जाता है। बड़े प्लेयर्स इस एरिया में बाय करते हैं, लगातार बाइंग होती रहती है। और जैसे इस एरिया का ब्रेकआउट होता है, जो रिटेल प्लेयर्स हैं वो भी इसके अंदर इंटरेस्ट शो करना चालू कर देते हैं और प्राइस फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलने लगता है। तो ये जो स्टेज है इसको बोला जाता है एक्यूमुलेशन। जो एक्यूमुलेशन के बाद की स्टेज है सेकंड नंबर की, वो है हमारी एडवांसिंग स्टेज। तो एडवांसिंग स्टेज के अंदर क्या होता है, इन एडवांसिंग स्टेज प्राइजेस क्या करती हैं, एडवांसिंग स्टेज के अंदर प्राइजेस बनाती हैं हायर हाई एंड हायर लो। हायर हाई एंड हायर लो के फॉर्मेशन होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ ये दिख रहा है, इस चार्ट में यहाँ पे दिख रहा है, प्राइस क्या करेगा, हायर हाई बनाता जाता है, नए हाई क्रिएट करता जाता है और हायर लो इसमें इंटैक्ट रहते हैं। विक वगैरह बन सकती है ड्यू टू मैनिपुलेशन, बाकी स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनता। स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। एडवांसिंग स्टेज में अप ट्रेंड में मार्केट रहता है, तो लगातार कीमतें ऊपर की तरफ जाती हुई हमें दिखती हैं, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एडवांसिंग स्टेज। अब क्योंकि एसेट लगातार ऊपर तो जा नहीं सकता, एक स्टेज ऐसी आएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पर सेलिंग प्रेशर डोमिनेट करने लगेगा, प्राइस फिर वहाँ पे क्या नया हाई नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो एडवांसिंग स्टेज में मार्केट तब तक रहेगा जब तक कि प्राइजेस लगातार हायर हाई के फॉर्मेशन कर रही है। लेकिन जैसे ही मार्केट एडवांसिंग स्टेज से आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में अगेन इक्वल लो एंड इक्वल हाई बनने लगेंगे, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर फिर से क्या बनने लगेगा, इक्वल हाई एंड इक्वल लो। लेकिन ये कहाँ पे बन रहा है, ये टॉप ऑफ द ट्रेंड बन रहा है। और एक्यूमुलेशन में ये कहाँ हो रहा है, बॉटम ऑफ द ट्रेंड हो रहा है। ठीक है। अब मैं आपको लिंक करके पूरा दिखाऊंगा इसको। ठीक है। तो हम समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, प्राइजेज यहाँ पे आएंगी और आने के बाद इक्वल हाई एंड इक्वल लो का फॉर्मेशन होने लगे इस तरीके से लाइक दिस। और यहाँ पे प्राइस ऊपर नहीं जा पाएगी, जैसे कि इसमें लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था। यानी प्राइस में अब और एसेट के अंदर अब और बाइंग प्रेशर नहीं बचा है और यहाँ से वो नीचे की तरफ गिरने लगेगा, है ना। यानी यहाँ पर वो एक रेंज बना लेगा और जैसे ही डाउन साइड का ब्रेकडाउन होगा, हम चौथी स्टेज में आ जाएंगे जिसको बोला जाता है डिक्लाइनिंग स्टेज। तो डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर क्या होता है, डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर एसेट क्या बनाता है, लोअर लो एंड लोअर हाई के फॉर्मेशन करता है। यानी डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या होगा, ये जो चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं पूरा, डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर क्या होने लगेगा,
जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ करके देखा था कि पहले हम लोग थे एक्यूमुलेशन फेज में इस तरीके से, फिर हम यहाँ से आए एडवांसिंग फेज के अंदर, हायर हाई के फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे हम लोग आ गए डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, प्राइस और हाई नहीं बना पा रहा, एंड फिर इसके बाद प्राइस क्या करेगा, जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा विथ हैवी वॉल्यूम वी विल कम इन डिक्लाइनिंग स्टेज। और डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या होगा, लोअर लोज के फॉर्मेशन होते जाएंगे और हायर लो बनेंगे। प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, ऊपर की तरफ लगातार नीचे की तरफ गिरता रहेगा। और फिर से क्या होगा, यहाँ पर फिर से एक्यूमुलेशन होगा, फिर से एडवांसिंग होगा, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन। ये चार्ट ऐसे ही चलता रहता है। तो ये 4 स्टेजेस हैं जो मैंने आपको समझाई हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक एक स्टेज को बहुत डिटेल में आपको लेंथी वीडियोस बना करके पूरा समझाऊंगा। मुझे नहीं पता अभी कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, दैट्स वाई मैं अभी आपको क्रिस्प में ब्रीफ में समझा रहा हूँ। बाकी ये बहुत डिटेल टॉपिक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मैं आपको जो है आगे अच्छे से इन चीज़ों को समझाऊँगा। आइए मैं अब आपको चार्ट के ऊपर चारों स्टेजेस को समझाता हूँ, क्योंकि आपका बेस बन चुका है। 4 स्टेजेस जो हमने जानी थी वो कैसे काम करती हैं, आइए मैं आपको नंबर ऑफ एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये जो चार्ट आपको अभी दिख रहा है, यहाँ से हम अगर समझे ना, फ्रॉम दिस एरिया, यहाँ पे हम लोग अभी हैं डिक्लाइनिंग स्टेज में, क्योंकि बाजार यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। आप देखोगे ध्यान से तो इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है। उससे पहले मार्केट एडवांसिंग में था, दिस इज़ अवर एडवांसिंग स्टेज। डिस्ट्रीब्यूट करके वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैंने लिंक आपको कर दिया, मैं आपको समझाता हूँ, फिर हम कुछ और एग्जांपल भी देखेंगे। तो यहाँ पर प्राइस ने जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कौन सी स्टेज आती है, हमने पढ़ा था डिक्लाइनिंग स्टेज। और डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर क्या बनते हैं, लोअर लो बनते हैं, है ना। ये लो बना रहा है, प्राइस ने ये लो बनाया, तो दिस इज़ अवर लो, इसको हम लोग लो बोलेंगे, ठीक है। आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको, अगर नंबर ऑफ कमेंट्स आते हैं मेरे पास कुछ, तो मैं आपको मार्केट की मैपिंग करके भी दिखाऊंगा पूरी डिटेल में। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मार्केट की मैपिंग कैसे की जाती है। अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि स्टेजेस क्या हैं, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पर प्राइस लोअर लो बना रहा है, ठीक है। अभी इसने क्या किया, जैसे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर से सेलिंग आ गई, यानी ये हमारा क्या बन गया, लोअर हाई बना, प्राइस फिर से नीचे की तरफ आया, ये हमारा लोअर लो है, ये नया लोअर लो क्रिएट हुआ, लेकिन आगे प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पाया, है ना। प्राइस यहीं पर क्या होने लगा, एक्यूमुलेट होने लगा, यानी नया लो क्रिएट नहीं हो रहा, इक्वल हाई इक्वल लो आसपास बन रहे हैं। ये हाई बना, ये हाई बना, ये लो बना, ये लो बना, लेकिन जो लो था इसको और नीचे ब्रेक नहीं किया। और इसने क्या किया, ये वाला जो ट्रेंड लाइन आ रहा था इस तरीके से अगर अपन देखेंगे तो इसने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पर, है ना। हर बार यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इस बार इसको इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के लिए टाइम स्पेंड किया, एंड अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब हम इस एक्यूमुलेशन फेज से अब आ चुके हैं एडवांसिंग स्टेज में। तो यानी ये हमारी थी डिक्लाइनिंग स्टेज, ये हमारा हुआ एक्यूमुलेशन फेज, एक्यूमुलेशन से अब हम आ चुके हैं एडवांसिंग फेज के अंदर। तो ये हमें जानने से क्या होगा, जब आपको पता चल जाएगा कि आप किस स्टेज के अंदर हो, तो आप अपने ट्रेड्स को बेटर प्लेस कर सकते हो। जैसे कि जैसे ही इस एरिया का ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट होकर प्राइस इस हाई को ब्रेक कर रहा था, तो हम समझ जाते हैं कि ये क्या हो चुका है, एक्यूमुलेशन हो चुका है, यानी डिक्लाइनिंग स्टेज खत्म हो गई है, मार्केट एक्यूमुलेट कर चुका है और अब यहाँ से अब एडवांसिंग स्टेज में जाने वाला है। तो अब आप जो लॉन्ग की एंट्रीज प्लान करोगे उसको आप होल्ड कर सकते हो फॉर, जब तक कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, है ना, तब तक आप अपने ट्रेड्स को, और जब जब प्राइस रिट्रेस करेगा वी विल प्लान फॉर लॉन्ग ट्रेड्स। जैसे कि जब मार्केट डिस्ट्रीब्यूट करके नीचे गिर गया था, तो जब जब ऊपर आ रहा था हम डिक्लाइनिंग स्टेज में सेलिंग ट्रेड लेंगे, और हम जो है कि एडवांसिंग स्टेज में बाइंग ट्रेड प्लान करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में भी सेल के ट्रेड बनाए जाएंगे, और एक्यूमुलेशन फेज में जब एक्यूमुलेशन कंफर्म हो जाएगा तो कोशिश की जाएगी कि बाइंग के ट्रेड्स हो। तो ये स्टेजेस समझने से ये हमें बेटर एंट्रीज दे सकते हैं। अब मैं आपको देखो, आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। बिटकॉइन का अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो दिस इज़ द बिटकॉइन का वीकली चार्ट। ये चार्ट है 2021 का, अभी चल रहा है 2025। कैसे आप स्टेजेस को जस्टिफाई करके या फाइंड आउट करके बेटर एंट्रीज बना सकते हो। हम थे इस, यहाँ पे BTC था 64,000 के आसपास, इसने यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये आ गया डिक्लाइनिंग स्टेज में। छोटे टाइम फ्रेम पे, लाइक डेली टाइम फ्रेम पे और क्लियरिटी आएगी, लेकिन आपको बड़ी पिक्चर दिखे इसीलिए मैं वीकली पे समझा रहा हूँ। जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आए, डिस्ट्रीब्यूशन में आने के बाद हमने डिक्लाइनिंग स्टेज में आए, डिक्लाइनिंग स्टेज में आके प्राइसेस क्या कर रहे हैं, लोअर लो क्रिएट कर रहे हैं, लोअर लो कर रहे हैं। ये लेटेस्ट लोअर लो है, प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पाया, और इसने क्या करा, इस वाली ट्रेंड लाइन को आप देखोगे ध्यान से जो यहाँ पे आ रही है, इसको ब्रेक कर दिया अपर साइड, है ना। यानी ये एक्यूमुलेशन फेज हमारा कंप्लीट हुआ,
जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, एक रीटेस्ट होकर प्राइस ऊपर की तरफ आ रहा था, यहाँ कंफर्मेशन मिल गया था कि मार्केट अब यहाँ से एडवांसिंग में जाने वाला है, और बाजार तब से अभी तक एडवांसिंग स्टेज में ही चल रहा है। जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा तब तक हमारी पोजीशंस हमें होल्ड करनी है। तो इस तरीके से बहुत बेटर एंट्रीज, ये कंफर्मेशन हमें मिला था लगभग $22,000 के आसपास, और अभी एसेट चल रहा है $1 लाख के नियर बाय। तो मार्केट स्ट्रक्चर का नॉलेज होने से इस तरीके से वी कैन प्लान अवर ट्रेड्स, ठीक है ना। अगर आप मुझे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, थोड़ा सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेगा, तो मैं हर एक स्टेज की डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, जो 10-10, 15-15 मिनट की एक स्टेज, जैसे कि एडवांसिंग को, डिस्ट्रीब्यूशन को, डिक्लाइनिंग को, इसके साथ वॉल्यूम को ऐड करने से कैसे आपको कंफर्मेशन मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं और बनाने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।